Hello, I am Dr. Athar, consultant physiotherapist and acupuncturist in Jammu. So dear friend, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। हमारी जैसे कि सीरीज कंटिन्यू चल रही है लोअर बैक की, तो अभी तक मैंने बात नहीं की, तो स्ट्रेच की नहीं की। दो स्पेसिफिक स्ट्रेच बताऊंगा और जो पहला स्ट्रेच होगा उसकी भी दो वेरिएशन में बताऊंगा। और ये आपको बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। तो आपको मैं थोड़े से सिम्टम बताऊंगा जो कि आपने देखने हैं कि आपके सिम्टम कैसे होंगे, मैच करेंगे इस स्ट्रेच के साथ तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये सब के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए है। और ये जो मेरी वीडियो है जो भी रहती हैं इंफॉर्मेशनल पर्पज से रहती हैं, आपको एजुकेट करने के पर्पज से रहती है, ना कि इसको एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक पर्पज से आप समझें। अगर आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं अपने माइंड में, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को आप चेक करवा सकते हैं। तो एक मेरे पास स्पाइन का मॉडल है। इस स्पाइन के मॉडल में लंबर स्पाइन में क्या हो जाता है, ये जो सिम्टम है, ये जो स्ट्रेचेस हैं उसके लिए इफेक्टिव काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिनका स्पाइन कंप्रेशन में काफी रहता है। अब मसल्स जो भी हैं, मस्कुलेचर, वो यहाँ के टाइट हो जाते हैं, स्टिफनेस रहती है। जब पेशेंट उन स्पेसिफिक मोशन में जाता है तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आपको रिलीफ मिलता हो इन स्ट्रेचेस में तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। तो वो मैं बताता हूं आपको कैसे करनी है और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा और कब तक करनी है। तो इसमें एक तो मसल्स ये वाले जो टाइट हो जाते हैं, दूसरा है एक पाइरिफॉर्मिस मसल भी होता है जिसको हिप का मेन कोर मसल बोलते हैं, डीप मसल बोलते हैं, जो हमारी डेली रूटीन में प्रॉपर यूज नहीं हो पाता। उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रेच है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सबसे पहला जो मैं स्ट्रेच बता रहा हूं ये हिप का स्ट्रेच है। और ये हिप का स्ट्रेच, इस मसल का नाम है पाइरिफॉर्मिस मसल है। यहां से इसके नीचे से एक मेरी फिंगर के साइज जितनी एक नर्व, सैटिक नर्व पास होकर नीचे ट्रैवल करती है। तो अगर ये मसल टाइट होगा, श्रिंक होगा, तो आपको बहुत ज्यादा पेन रहेगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो इस मसल का जो स्ट्रेच है, इसको फिगर 4 का स्ट्रेच भी बोलते हैं। लेट्स सपोज कि मेरा जो लेफ्ट हिप है इसमें मुझे पेन है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्लेस किया और मुझे दूसरी लेग जिसमें पेन नहीं है उसको मुझे होल्ड कर लेना है, ठीक है, और मुझे स्ट्रेच करना है। और इसको स्ट्रेच को हम होल्ड करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स। और इसमें आपको कोई अनकंफर्टेबल सेंसेशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, आपका स्ट्रेच बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अगर कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि इसमें अगर आपको अनप्लेजेंट फीलिंग या सेंसेशन कोई फील हो रही है तो आप इसको इमीडिएटली आप इसको छोड़ दीजिए और मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्दर इवेलुएट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूर एक्सरे और एमआरआई। तो ये हो गया पहला स्ट्रेच। इसको आप रिपीट करेंगे 3 to 4 टाइम्स अ डे। और इसको आपने 3-3 सेट आपने इसकी अप्लाई करने, जैसे एक बार किया, फिर इसमें आपने रिपीट किया, इसको दूसरी बार भी किया, फिर तीसरी बार भी किया। दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इसी का जो है दूसरा वेरिएशन है। स्पेसिफिक वही स्ट्रेच रहेगा बट इसका वेरिएशन आप खड़े होके बेड पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेच बताया पाइरिफॉर्मिस मसल का, हिप मसल का जो कोर मसल है, उसको हम स्ट्रेच कैसे करेंगे। अब उसी का दूसरा वेरिएशन है कि आप किचन के अंदर भी आप खड़े खड़े भी स्ट्रेच कर सकते हैं, या बेड पे भी कर सकते हैं, या फिर टेबल पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। जो आपको पेन रहेगा इस एरिया में पेन रहेगा, हिप एरिया में। तो हिप एरिया में जब पेन रहेगा तो हमने क्या करना है, लेट्स सपोज मेरा राइट लेग में पेन है, तो मुझे इसको प्लेस करना है किसी टेबल पे या अपनी किचन की शेल्फ पे। तो इसको आपने जब प्लेस करेंगे तो आपने इस प्लेसमेंट के साथ आपने हिप को पुट करना है ऑन द टेबल और बेड। फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल स्लाइड कर देनी है अपर बॉडी को, और आप जितना स्ट्रेच फील कर रहे हैं आप एक स्पेसिफिक जो इसका इफेक्ट है उसको आप मेंटेन करते हुए करेंगे। और जैसा आपको लगेगा कि आपके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेच है तो आप होल्ड करेंगे
ब्रीदिंग के साथ 10 to 15 सेकंड ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर इसको रिपीट करेंगे, इनहेल एक्सहेल के साथ स्ट्रेच करेंगे और इसको छोड़ देंगे। 3 बार रिपीट करेंगे इसको। और आप ध्यान रखिए 15 to 20 सेकंड इसको होल्ड रखेंगे, तभी इसका एक इंपैक्ट, एक रिजल्टेंट इफेक्ट हमें फील होगा। अगर बहुत कम टाइम के लिए करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो एक उसका एक इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया एक, अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रेच बताया है वो इस पोजीशन में भी, स्टैंडिंग में भी आप कर सकते हैं और आप लेट के भी कर सकते हैं। दोनों पैटर्न आपको मैंने बता दिए। ये जो भी 2 स्ट्रेच थे ये आपका काम करेंगे पायरीफॉर्मिस मसल पे। अगर वहां पे नॉट्स आ जाती हैं, कई बार स्टिफनेस आ जाती है, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करने के लिए, रिलीज करने के लिए हमारे पास ये 2 स्ट्रेच जो सफिशिएंट है। बट कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि इसमें ये मसल जो है शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है, हम स्ट्रेच करके उसको लंबा कर देते हैं, दैट्स ऑल, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि जो मसल जिसको हम स्ट्रेच करने जा रहे हैं वो पहले ही उसका साइज बड़ा है, बट वो टाइट फील होता है। ठीक है, फील कुछ और होता है और रियलिटी में कुछ और होता है। तो आप जब इस स्ट्रेच को करने जाएंगे और करेंगे, आपको करने के बाद अनकंफर्टेबल लगेगा। आप बोलोगे कोई इसमें मुझे इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, इससे मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, इट मींस कि ये स्ट्रेच बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपने इसके अपोजिट जाना है, उस मसल को टोन करेंगे। उसके लिए मैं फर्दर वीडियोस अपडेट करूंगा कि उस मसल को अगर वो ओवर लेंथन है, लंबा हो चुका है, तो उसको शॉर्ट कैसे करेंगे। जब शॉर्ट करेंगे उस मसल को, वो टोन हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा और आपका पेन जो है खत्म हो जाएगा परमानेंटली। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेच हिप का। अब मैं आपको बता रहा हूं जो लंबर स्पाइन जैसा एक मॉडल मैंने आपको दिखाया था, उस मॉडल में सेंटर ऑफ द स्पाइन में अगर बैक मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स जो स्पाइन के बिल्कुल साथ साथ में जो मसल्स रहते हैं, और ये पेन जो होता है स्पाइन का, ये जो बैक मसल्स हैं ये बहुत ज्यादा शॉर्टन हो जाते हैं, मतलब लेंथ में भी छोटे हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और पेशेंट का जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो कहता है कि मैं हल्का सा झुकता हूं या अपनी रेलिंग वगैरह पे हाथ रखता हूं तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। ये इसका की सिम्टम है। अगर ये की सिम्टम है तो डेफिनेटली इट वर्क। ठीक है, तो आपने देखना है तो वो किस तरीके से आप कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको जो नेक्स्ट मेरा लास्ट इसका लोअर बैक का स्ट्रेच है ये बताने जा रहा हूं। इसमें भी आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, टेबल पे भी कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हुए। तो जैसे कि मुझे लोअर बैक को स्ट्रेच देना है तो 1 by 1 दोनों लेग से देना है। इसमें आपने इस लेग को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करूंगा और मुझे लीन हो जाना है, इसके ऊपर लीन हो जाना है ब्रीदिंग के साथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और ये एक परमानेंट मार्क रहेगा कि आपने इस स्ट्रेच को जो होल्ड करना है वो 15 to 20 सेकंड्स होल्ड करना है, फिर रिलीज कर देना है। इसमें जो एक चीज है, आपने नी को ट्राई करना है कि थोड़ा सा प्रेस करके रखें। अगर नहीं हो पा रही है तो आप एक टॉवल को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने टो के साथ इसको टाई करके आप इसको होल्ड करके और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और इस पे लीन हो सकते हैं। आपको एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेच बैक ऑफ द थाई फील होगा और इसको आप होल्ड करेंगे और इसमें आप थोड़ा सा वेरिएशन दे सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सेंटर ऑफ द थाई आपको स्ट्रेच चाहिए तो आप स्ट्रेट इसको होल्ड करके रखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा सेंटर से इनर साइड में आपको स्ट्रेच चाहिए तो आप जो फीट है इसको थोड़ा सा टर्न आउट कर सकते हैं, टर्न आउट। तो आपने देखना है कि आपको कौन से स्पेसिफिक फाइबर्स में स्ट्रेच चाहिए, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे मुझे आउट ऑफ द थाई जैसे थोड़ा स्ट्रेच चाहिए तो इसको मैं होल्ड कर पा रहा हूं और इसको होल्ड कर रहा हूं मैं 15 to 20 सेकेंड्स और फिर इसको रिलीज कर रहा हूं। जब इसको करेंगे थाई में भी स्ट्रेच आएगा, बैक मसल में भी स्ट्रेच आएगा और इसको आपने ऐसे रिपीट करना है और ये सेम आपने अप्लाई करना है अपनी दूसरी लेग में भी, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो। सो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे आज के लोअर बैक के स्ट्रेच। और आप देखिए मैं आपके लिए कैसे डे बाय डे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको मेरे ये जितनी भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आती हैं
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ। तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक्टिव रहता हूँ। जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं लोगों के साथ 1-to-1 बात करता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनता हूँ। तो उसके अगर उस पर आप जाना चाहते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, तो मेरा चैनल समवेयर ऑन द स्क्रीन कहीं शो हो रहा होगा, Dr_Shah_Physio। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।